मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों की रौनक भी बढ़ गई। इस पर्व को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर्व पर गंगा स्नान और खिचड़ी का दान किया जाता है। तिलकुट, चूड़ा, गुड़ का बाजार अपने परवान पर है। बाजारों की रौनक बढ़ गई है। बाजारों में एक तरीके की खास चहल पहल देखने को मिल रही है। हरिद्वार के उज्जवल पंडित बताते हैं कि सूर्य भगवान की उपासना और दान के इस पर्व को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति में दक्षिणायन को देवताओं की रात अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन यानी कि सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ये एक ऐसा पर्व है कि जिसके आगमन से ही प्रकृति की कलाओं से लेकर मानव के व्यक्तिगत जीवन और अपने शारीरिक कलाओं में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं, उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। कुछ और लोक कथाएं हैं, उनके आधार पर यह कहा जाता है कि दक्षिण पर विजय प्राप्त करके उत्तर की ओर भगवान सूर्य नारायण का रथ बढ़ता है। आज के दिन से ही प्रकृति में परिवर्तन आता है कि एक नई ऊर्जा प्रकृति प्राप्त करती है। ज्योतिषाचार्य पंडित गंगाधर बलूनी के अनुसार मकर संक्रांति का स्नान मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेश महत्व है। सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये घटना मकर संक्रांति कहलाती है। उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन हैं। साल भर में एक साल में दो अयन पड़ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यानी हम जो भारतवर्ष है हमारे उत्तरायण में यानी उत्तरी जो गोल है, जो उत्तरी जो ध्रुव है उस पर उसके सन्निकट है स्थित है। और जब दक्षिण में तो यानी साउथ आदि की स्थिति में जो है वहाँ पे रहता है। धीरे धीरे सूर्य भगवान हमारे जो है उत्तरी गोल में आते हैं तो यहाँ गर्मी का ताप बढ़ता है। 14 जनवरी के बाद यानी गर्मी का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, गर्मी प्रारंभ हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऊर्जावान स्रोत है। यहाँ से ऊर्जा प्रारंभ हो जाती है, लोगों के अंदर संचार प्रारंभ होता है, कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रात्रि छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। और यानी अगर उसमें बिल्कुल भिन्नता हो जाती है, वैसे तो 25 दिसंबर बड़ा दिन माना जाता है वहाँ से प्रारंभ, लेकिन हम भारतीय संस्कृति सनातन के अनुसार तो यहाँ रात्रि छोटी और दिन बड़े, तो हम अधिक कार्य कर पाएंगे, अपनी आजीविका को हम अधिक अर्जित कर पाएंगे। पुरानी परंपराओं का बखूबी निर्वाह करते हुए अपने बहन बेटियों के घर खिचड़ी भिजवाने का कार्य भी इस दिन किया जाता है, जिसे घर के भाई या पिता लेकर पहुंचते हैं। क्योंकि सूर्य उत्तरायण का प्रथम पर्व है और इसी से सारे त्यौहार आगे के त्यौहार जो हैं हमारे, जहाँ बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है और गर्मियों के जितने त्यौहार हैं ये खुलते चले जाते हैं। एक तरह का ये हमारा पर्दा उठाने वाला त्यौहार है। दान का खिचड़ी और तिल के दान, तिलकुट करते दान, बहुत से रेवड़ियाँ दान करते हैं। हाँ, और लड़कियों को बुलाते हैं, बहन बेटियों को बुलाते हैं, उन्हें खिचड़ी की दावत करते हैं, फिर उन्हें दान दक्षिणा दे के विदा करते हैं। आपको बोला था कि जो नहीं घर से नहीं आते, कोई जो बुजुर्ग है, जो अस्वस्थ है, जो दिव्यांग है, तो जो कोविड पेशेंट है वो अपने घर में ही बाल्टी में जल भरे और जल में गंगा जल मिला ले और उसमें थोड़े तिल डाले, उससे स्नान करे। उतना ही महत्व है जितना गंगा स्नान का महत्व है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।